नमस्कार, मैं हूं उत्तम रिगवानी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। मेरठ के जुड़वा भाइयों ने दुनिया को एक साथ अलविदा कह दिया। वे दुनिया में साथ आए थे, साथ ही सब कुछ करते थे। जो कुछ एक के साथ होता था वह दूसरे के साथ भी होता था। यहाँ तक कि एक के बीमार होने पर दूसरा भी बीमार होता था और दूसरे के ठीक हो जाने पर पहला भी ठीक हो जाता था। यह तब भी होता था जब वे एक दूसरे के साथ होते थे और तब भी जब वह एक दूसरे से बहुत दूर होते थे। उनका शरीर अलग था, लेकिन कोई अनदेखी डोर थी जो दोनों को एक दूसरे से बांधे रखती थी और इसीलिए वे एक दूसरे का सुख दुख सब कुछ अपने साथ ही महसूस कर सकते थे। मगर कोरोना ने इस अगाध प्रेम वाले रिश्ते को भी नहीं छोड़ा और बेरहम ने दोनों की जान ले ली। हालांकि इसके बाद भी उनकी डोर नहीं टूटी। वे दुनिया में साथ आए थे और साथ ही दुनिया को अलविदा कह गए। यह कहानी है मेरठ के दो जुड़वा भाइयों जॉफ्रेड वर्गीस ग्रेगरी और राल्फ्रेड जॉर्ज ग्रेगरी की। 24 वर्षीय दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे कोरोना से जंग हार चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं अपनी कहानी, अपने माता पिता के लिए ढेर सारी यादें और न चाहते हुए भी बहुत सारा दर्द। बीते हफ्ते जॉफ्रेड और राल्फ्रेड की मौत से उनके पिता ग्रेगरी रेमंड राफेल और मां की खुशियां भी मानो मर गई हों। कोरोना ने सिर्फ इन दोनों की जान नहीं ली, बल्कि इस परिवार के बचे सदस्यों की भी जिंदगी के एहसास को मार दिया। राफेल के घर में अब वे, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा नेल्फ्रेड बचे हैं और इसके साथ बस जुड़वा बेटों की यादें हैं। राफेल बताते हैं कि उनके जुड़वा बेटों का जन्म 23 अप्रैल 1997 को हुआ था और वे कुछ ही पल के अंतराल में जन्मे थे। जन्म के बाद से ही वह दोनों सब कुछ एक जैसा करते थे, यहाँ तक कि दोनों ने पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद दोनों इंजीनियर बन गए। दोनों हैदराबाद की कंपनी में काम करते थे। इस साल 23 अप्रैल को उनका आखिरी जन्मदिन था। 24 अप्रैल को वो कोरोना की चपेट में आ गए। दोनों का शुरुआती इलाज घर पर ही किया गया। लगा था कि बुखार चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑक्सीजन का स्तर 90 पर पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने दोनों को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। दोनों भाइयों की पहली रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरी RT-PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इसके बाद भी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। 23 मई को जॉफ्रेड की मौत की सूचना आई। राफेल बताते हैं कि वे काफी डर गए थे। वे जुड़वा बेटों में से एक जॉफ्रेड को खो चुके थे, लेकिन उनका डर इससे आगे था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे सब कुछ साथ करते हैं। जो एक को होता है वह दूसरे को भी होता है। उनके जन्म से ही ऐसा चला आ रहा था। राफेल को लग रहा था कि अगर अस्पताल में आएंगे तो दोनों बेटे साथ आएंगे और नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। अब जॉफ्रेड की मौत ने उन्हें आकांक्षाओं से भर दिया था। उन्होंने जैसे तैसे यह खबर अपनी पत्नी को बताई, साथ ही कहा कि अब शायद राल्फ्रेड भी घर नहीं लौटेगा। राल्फ्रेड ने आखिरी बार अपनी मां को कॉल की। वह अस्पताल के बिस्तर से ही बात कर रहा था। उसने अपनी मां से कहा कि उसकी हालत सुधर रही है। इसके साथ ही उसने जॉफ्रेड की तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन तब तक जॉफ्रेड का निधन हो चुका था। राल्फ्रेड से उसकी मां ने झूठ कहा कि जॉफ्रेड को दिल्ली अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है, लेकिन राल्फ्रेड शायद जानता था। उसने अपनी मां से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। जॉफ्रेड की मौत के कुछ ही समय के अंतराल पर 14 मई को राल्फ्रेड की भी मौत की खबर आई। साथ दुनिया में आए जुड़वा भाई की यह जोड़ी आखिरी समय तक बनी रही। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।